जय श्री राम, जय श्री कृष्ण मित्रों। आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरुजी पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये ज्योतिष से संबंधित वीडियो धनु राशि वालों के लिए न केवल महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव 30 साल बाद महापरिवर्तन करने वाले हैं 17 जनवरी 2023 में। और ये जो महापरिवर्तन होगा ना, यह 12 राशियों में धनु राशि के लिए वाकई महापरिवर्तन होगा। वह क्यों? क्योंकि इस परिवर्तन से शनिदेव की साढ़े साती समाप्त हो जाएंगी। जो पिछले 7.5 साल से शनि की साढ़े साती चल रही थी, वह समाप्त हो जाएगी 17 जनवरी 2023 को। और आज हम जानेंगे कि शनिदेव का महापरिवर्तन वर्ष 2023 में धनु राशि के लिए क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन, किस क्षेत्र में परिवर्तन लेकर आएगा। शनिदेव कौन से भाव में जाएंगे, कौन से भाव में वह प्रवेश करेंगे, कहाँ पर वह दृष्टि डालेंगे, फिर वह आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको वही जानकारी देने वाले हैं कि शनिदेव का महापरिवर्तन आपको क्या फल या किस किस क्षेत्र में आपको लाभ प्रदान करने वाला है, तथा किस किस क्षेत्र में आपको अपनी सावधानियां बरतनी है। शनिदेव कर्म फलदाता, न्याय के देवता, परमात्मा द्वारा नियुक्त किए गए हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, भ्रम में है। तो 7.5 साल में जिनकी जिंदगी में या जिनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, यह शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव था। और उन जातकों को जो धनु राशि के हैं उनको ज़्यादा तकलीफ हुई। जिनकी राशि में वह शनिदेव नीच के हैं, उनकी कुंडली में वह नीच के हैं, या फिर पाप प्रभाव के बैठे हुए हैं, या फिर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा परेशान किया है। और आपको एक बात और बता दे कि कोई भी ज्योतिष आपके लिखे हुए कर्म को तथा आपके ऊपर आने वाली बाधाओं को मिटा नहीं सकता, सिर्फ आपको देखकर बता सकता है, आपको सचेत कर सकता है, आपको परामर्श दे सकता है। और आज हम आपको वही बताने वाले हैं, उपाय बताएंगे तथा आपको बताएंगे कि क्या अब बदलाव होने वाला है। 17 जनवरी को शनिदेव आपकी राशि से निकलकर तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। पहले वह दूसरे भाव में थे, और दूसरा भाव किस चीज का होता है? परिवार का होता है, धन का, कुटुंब का, वाणी का होता है। अब तीसरे भाव में जाएंगे तो शास्त्र वेद कहते हैं कि राशि से तीसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो और विशेष शनिदेव बैठे हो तो बहुत अच्छे फल देते हैं। और साढ़े साती भी समाप्त हो जाएगी सबसे पहले तो। दूसरा भाव परिवार का था, तो परिवार को लेकर चिंताएं हो रही थी, परिवार को लेकर अपनी सोच में नकारात्मक विचार आ रहे थे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, या चिंता बहुत हो रही थी, या परिवार का सपोर्ट नहीं था, परिवार के पास आप नहीं थे, परिवार से दूर थे, कुछ भी, ये सारे परिवार से संबंधित मामले, यह सब दूसरे भाव के अंतर्गत आने वाला हम आपको बता रहे हैं। तो परिवार को लेकर जो चिंताएं थी वह समाप्त होंगी। और दूसरी चीज, सेकेंड हाउस आपकी वाणी का भी होता है। इतने समय से वाणी दोष चल रहा था आपके ऊपर, यानी कि आपकी वाणी से बहुत सारे काम भी बिगड़े हो सकते हैं, या फिर आपकी वाणी से कोई प्रभावित नहीं हो रहा था, या जो भी आप बोलते थे सामने वाला उसे गलत समझता था, या फिर आप जो भी बोलना चाहते थे वह आप बोल नहीं पाते थे, यानी कि आपके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में कमी थी। यह सब भी आपके साथ में हो रहा था, तो यह भी अब समाप्त होता देखा जाएगा। हाँ, दूसरा भाव धन का भी होता है। धन यहाँ पर जरूर एकत्र किया होगा धनु राशि के जातकों ने,
जरूर कुछ सोचा होगा कि मैं धन इकट्ठा करना चाहता हूँ, सेविंग करना चाहता हूँ, लेकिन ना चाहकर भी सेविंग बहुत अच्छी, धन इकट्ठा बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा था। सेविंग हो तो रही थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर धन भी इकट्ठा होने लग जाएगा। और अब जब तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे शनिदेव, तो पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले तीसरे भाव पर जब शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो तीसरा भाव होता है साहस, पराक्रम, आस पड़ोस का और ऑनलाइन चीज़ों का। तो सबसे पहले आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, जो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, कम हो गए थे, बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके थे, उनको अब बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने की शनिदेव यहाँ पर प्रयास करेंगे। और उसके साथ तीसरा भाव ऑनलाइन का भी होता है। तो जो भी आपकी एक्टिविटी है ऑनलाइन, जो मद्दी पड़ गई थी उसको वह बढ़ाएंगे। है आप किसी भी क्षेत्र में ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उसको शिखर पर पहुंचाएंगे, आपके ऑनलाइन कामों को भी वह बढ़ाएंगे। तीसरा भाव आस पड़ोस का भी होता है। अब आस पड़ोस आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वह आपके कुछ भी लोग हो, आस पड़ोस के कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आस पड़ोस का जो माहौल है, जो सोशल है, वह आपके साथ में जुड़ता हुआ देखा जाएगा, वह आपसे खुद आगे आकर जुड़ेंगे। अब शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में भी पड़ेगी। अभी भी कुछ नकारात्मक है, क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि से जो लव रिलेशन में है ना, वह एक दूसरे की बातों से बचे। वर्ष 2023 में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा ना करें, छोटी छोटी बातों में कमी ना निकालें, छोटी छोटी बातों में ज़्यादा आक्रामक ना हो, नहीं तो यह आपके लव रिलेशन को बिगाड़ सकता है। लेकिन हाँ, जब पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वह है आपके व्यापार में उन्नति। आपका व्यापार ऊंचे शिखर पर पहुंचेगा, बिजनेस में भी आपको लाभ होगा। तो पीछे 1 साल से चल रहा मंदापन तथा आपका हानि हो रही थी, वह सब अब दूर होंगी। जो माल नहीं निकल रहा था वह निकलेगा। एक पक्ष को और मजबूत करेंगे, जो है संतान पक्ष, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव में प्रवेश करेंगे अब से 21 अप्रैल 2023 से। और बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह है और आपकी राशि के स्वामी हैं, और शनिदेव की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। तो संतान पक्ष से जो दिक्कतें आ रही थी वह समाप्त होगी। व्यापार तथा बिजनेस में भी आपको लाभ होगा। कोई नई जॉब की आप तलाश कर रहे थे या फिर आप जिस जॉब में हैं उसमें आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो यह सब चीज़ें भी आपके लिए लाभ प्रदान करेगी। लेकिन आपको यहाँ पर भी थोड़ा विशेष ध्यान देना है कि जल्दबाजी में कुछ निर्णय ना लें, सोच समझकर आपसी परामर्श से ही कुछ निर्णय पर पहुँचे। और शनिदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव पर तथा 12वें भाव पर भी पड़ेगी। जब 9वें भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो यह कुछ नेगेटिव होने वाला है। 9वां भाव पिता का होता है, पिता से बहस ना करें, पिता से बहस से दूर रहें आप, और पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव की जब दृष्टि जब 9वें भाव पर पड़ती है तो पिता को कुछ चिंताएं होती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है, तो वे व्यक्ति जो अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे थे उनकी तलाश पूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से जीवन साथी की तलाश कर रहे थे। शनि की 7.5 पिछले 7 सालों से आपकी राशि पर चल रही थी, वह अब समाप्त होगी, तो जीवन साथी की तलाश भी अब पूरी होगी। और वह व्यक्ति जो कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जब 9वें भाव पर
और 12वें भाव पर पड़ रही है, तो यह जिस चीज की भी आपकी तलाश है वह पूरी करने वाली होगी, क्योंकि 30 साल बाद शनिदेव अपनी सबसे प्रिय मूर्ति कुंड राशि में प्रवेश करेंगी। और आपकी राशि पर से शनिदेव की 7.5 भी अब समाप्त होने वाली है, तो वह आपको शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ करेंगी। लेकिन हाँ, जिनकी कुंडली में शनिदेव पाप प्रभाव के बैठे हुए हैं, या फिर शत्रु ग्रह में बैठे हुए हैं, या नीच के बैठे हुए हैं और उनको अच्छे फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो वह यह उपाय करें। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। सुबह सुबह महादेव की पूजा करें और हनुमान जी का चोला चढ़वाएं, क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया उपाय है। हमारा आपसे एक निवेदन है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।